जरूर इस बार एक नया विषय, शुक्र की ताकत पर। जिस दिन मैंने शिकायत छोड़कर अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू किया, एक सुबह मैं हमेशा की तरह अपनी परेशानियों के बारे में सोच रहा था। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में बहुत कुछ कम है। कभी रोजी की फिक्र, कभी भविष्य की चिंता, कभी अधूरे सपनों का दर्द और कभी लोगों के बदलते रवैये का गम। मैंने महसूस किया कि मेरे होठों पर शिकायतें ज्यादा थी और शुक्र कम। उस दिन मैंने फैसला किया कि आज मैं अपनी परेशानियां नहीं, अपनी नेमतें गिनूंगा। मैंने देखा मैं सांस ले रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास सुनने वाले कान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सजदे में जा सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास दुआ करने का मौका है, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे जैसे मैं नेमतें गिनता गया, वैसे वैसे मेरे दिल का बोझ हल्का होता गया। मैंने वुज़ू किया, नमाज बिछाई और हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह। मैंने अक्सर उन चीजों की शिकायत की जो मेरे पास नहीं थी, लेकिन उन नेमतों का शुक्र कम किया जो तूने बिना मांगे दे दी। आज मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, मुझे ऐसा दिल दे जो हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कह सके। जब आसानी मिले तो शुक्र करूं, जब मुश्किल आए तो सब्र करूं, और हर हाल में तेरी हिकमत पर भरोसा रखूं। उस दिन मेरी समस्याएं एकदम खत्म नहीं हुई, लेकिन मेरी सोच बदल गई। मुझे एहसास हुआ जिस दिल में शुक्र बस जाता है, वहाँ शिकायत के लिए जगह कम रह जाती है। मैंने फिर कहा, या रब, मुझे कभी अपनी नेमतों का घमंड ना देना, बल्कि उनका शुक्र अदा करने की तौफीक देना। अगर मुझसे कोई नेमत वापस ले ली जाए तो मुझे सब्र देना, और अगर कोई नई नेमत मिले तो उसे तेरी अमानत समझकर इस्तेमाल करने की समझ देना। फिर मैंने सभी मुसलमानों के लिए दुआ की, या अल्लाह, हर भूखे को हलाल रोजी दे, हर बीमार को शिफा दे, हर परेशान दिल को सुकून दे, हर मायूस इंसान को उम्मीद दे। हमारे माँ बाप पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, हमारे घरों में बरकत, मोहब्बत और ईमान कायम रख, और हमें अपनी हर नेमत का सच्चा शुक्रगुजार बना। उस शाम मैंने अपने दिल से कहा, जिस इंसान ने शुक्र करना सीख लिया, उसने सुकून का रास्ता पा लिया। या अल्लाह, हमें अपनी हर छोटी बड़ी नेमत का शुक्र अदा करने वाला बना। हमारे दिलों से शिकायत, हसद और नाशुक्री को दूर कर दे। हमें हर हाल में सब्र, शुक्र और तवक्कुल अता
तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत कम है, कभी एक पल ठहर कर सोचो, कितनी नेमतें ऐसी हैं जिन्हें तुमने कभी मांगा भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें दे दी। आज शिकायत से पहले बस एक बार दिल से कहो अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है यही शब्द तुम्हारे दिल का सबसे बड़ा सुकून बन जाए। जरूर इस बार एक नया विषय शुक्र की ताकत पर। जिस दिन मैंने शिकायत छोड़कर अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू किया, एक सुबह मैं हमेशा की तरह अपनी परेशानियों के बारे में सोच रहा था। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में बहुत कुछ कम है। कभी रोजी की फिक्र, कभी भविष्य की चिंता, कभी अधूरे सपनों का दर्द और कभी लोगों के बदलते रवैये का गम। मैंने महसूस किया कि मेरे होठों पर शिकायतें ज्यादा थी और शुक्र कम। उस दिन मैंने फैसला किया कि आज मैं अपनी परेशानियां नहीं, अपनी नेमतें गिनूंगा। मैंने देखा मैं सांस ले रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास सुनने वाले कान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सजदे में जा सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास दुआ करने का मौका है, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे जैसे मैं नेमतें गिनता गया, वैसे वैसे मेरे दिल का बोझ हल्का होता गया। मैंने वुजू किया, नमाज बिछाई और हाथ उठाकर कहा या अल्लाह। मैंने अक्सर उन चीजों की शिकायत की जो मेरे पास नहीं थी, लेकिन उन नेमतों का शुक्र कम किया जो तूने बिना मांगे दे दी। आज मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, मुझे ऐसा दिल दे जो हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कह सके। जब आसानी मिले तो शुक्र करूं, जब मुश्किल आए तो सब्र करूं, और हर हाल में तेरी हिकमत पर भरोसा रखूं। उस दिन मेरी समस्याएं एकदम खत्म नहीं हुई, लेकिन मेरी सोच बदल गई। मुझे एहसास हुआ जिस दिल में शुक्र बस जाता है, वहाँ शिकायत के लिए जगह कम रह जाती है। मैंने फिर कहा या रब, मुझे कभी अपनी नेमतों का घमंड ना देना, बल्कि उनका शुक्र अदा करने की तौफीक देना। अगर मुझसे कोई नेमत वापस ले ली जाए तो मुझे सब्र देना, और अगर कोई नई नेमत मिले तो उसे तेरी अमानत समझकर इस्तेमाल करने की समझ देना। फिर मैंने सभी मुसलमानों के लिए दुआ की या अल्लाह, हर भूखे को हलाल रोजी दे, हर बीमार को शिफा दे, हर परेशान दिल को सुकून दे, हर मायूस इंसान को उम्मीद दे। हमारे माँ बाप पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, हमारे घरों में बरकत, मोहब्बत और ईमान कायम रख, और हमें अपनी हर नेमत का सच्चा शुक्रगुजार बना। उस शाम मैंने अपने दिल से कहा, जिस इंसान ने शुक्र करना सीख लिया,
हर हाल में सब्र, शुक्र और तवक्कुल अता फरमा। हमारे माँ बाप पर रहमत फरमा, उनकी हिफाजत कर और उन्हें दुनिया गए आखिरत की भलाई अता कर। हमारे गुनाह माफ फरमा और हमें अपनी रहमत से कभी महरूम ना होने देना, आमीन। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत कम है, कभी एक पल ठहर कर सोचो, कितनी नेमतें ऐसी हैं जिन्हें तुमने कभी मांगा भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें दे दी। आज शिकायत से पहले बस एक बार दिल से कहो अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है यही शब्द तुम्हारे दिल का सबसे बड़ा सुकून बन जाए। जरूर इस बार एक नया विषय, शुक्र की ताकत पर। जिस दिन मैंने शिकायत छोड़कर अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू किया, एक सुबह मैं हमेशा की तरह अपनी परेशानियों के बारे में सोच रहा था। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में बहुत कुछ कम है। कभी रोजी की फिक्र, कभी भविष्य की चिंता, कभी अधूरे सपनों का दर्द और कभी लोगों के बदलते रवैये का गम। मैंने महसूस किया कि मेरे होठों पर शिकायतें ज्यादा थी और शुक्र कम। उस दिन मैंने फैसला किया कि आज मैं अपनी परेशानियां नहीं, अपनी नेमतें गिनूंगा। मैंने देखा मैं सांस ले रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास सुनने वाले कान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सजदे में जा सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास दुआ करने का मौका है, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे जैसे मैं नेमतें गिनता गया, वैसे वैसे मेरे दिल का बोझ हल्का होता गया। मैंने वुजू किया, नमाज बिछाई और हाथ उठाकर कहा या अल्लाह। मैंने अक्सर उन चीजों की शिकायत की जो मेरे पास नहीं थी, लेकिन उन नेमतों का शुक्र कम किया जो तूने बिना मांगे दे दी। आज मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, मुझे ऐसा दिल दे जो हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कह सके। जब आसानी मिले तो शुक्र करूं, जब मुश्किल आए तो सब्र करूं, और हर हाल में तेरी हिकमत पर भरोसा रखूं। उस दिन मेरी समस्याएं एकदम खत्म नहीं हुई, लेकिन मेरी सोच बदल गई। मुझे एहसास हुआ जिस दिल में शुक्र बस जाता है, वहाँ शिकायत के लिए जगह कम रह जाती है। मैंने फिर कहा या रब, मुझे कभी अपनी नेमतों का घमंड ना देना, बल्कि उनका शुक्र अदा करने की तौफीक देना। अगर मुझसे कोई नेमत वापस ले ली जाए तो मुझे सब्र देना, और अगर कोई नई नेमत मिले तो उसे तेरी अमानत समझकर इस्तेमाल करने की समझ देना। फिर मैंने सभी मुसलमानों के लिए दुआ की, या अल्लाह हर भूखे को हलाल रोजी दे, हर बीमार को शिफा दे, हर परेशान दिल को सुकून दे, हर मायूस इंसान को उम्मीद दे।
अपनी रहमत नाजिल फरमा। हमारे घरों में बरकत, मोहब्बत और ईमान कायम रख और हमें अपनी हर नेमत का सच्चा शुक्रगुजार बना। उस शाम मैंने अपने दिल से कहा, जिस इंसान ने शुक्र करना सीख लिया, उसने सुकून का रास्ता पा लिया। या अल्लाह हमें अपनी हर छोटी बड़ी नेमत का शुक्र अदा करने वाला बना। हमारे दिलों से शिकायत, हसद और नाशुक्री को दूर कर दे। हमें हर हाल में सब्र, शुक्र और तवक्कुल अता फरमा। हमारे माँ बाप पर रहमत फरमा, उनकी हिफाजत कर और उन्हें दुनिया के आखिरत की भलाई अता कर। हमारे गुनाह माफ फरमा और हमें अपनी रहमत से कभी महरूम ना होने देना। आमीन। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत कम है, कभी एक पल ठहर कर सोचो, कितनी नेमतें ऐसी हैं जिन्हें तुमने कभी मांगा भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें दे दी। आज शिकायत से पहले बस एक बार दिल से कहो अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है यही शब्द तुम्हारे दिल का सबसे बड़ा सुकून बन जाए। जरूर इस बार एक नया विषय, शुक्र की ताकत पर। जिस दिन मैंने शिकायत छोड़कर अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू किया, एक सुबह मैं हमेशा की तरह अपनी परेशानियों के बारे में सोच रहा था। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में बहुत कुछ कम है। कभी रोजी की फिक्र, कभी भविष्य की चिंता, कभी अधूरे सपनों का दर्द और कभी लोगों के बदलते रवैये का गम। मैंने महसूस किया कि मेरे होठों पर शिकायतें ज्यादा थी और शुक्र कम। उस दिन मैंने फैसला किया कि आज मैं अपनी परेशानियां नहीं, अपनी नेमतें गिनूंगा। मैंने देखा मैं सांस ले रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास सुनने वाले कान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सजदे में जा सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास दुआ करने का मौका है। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे जैसे मैं नेमतें गिनता गया, वैसे वैसे मेरे दिल का बोझ हल्का होता गया। मैंने वुजू किया, नमाज बिछाई और हाथ उठाकर कहा या अल्लाह। मैंने अक्सर उन चीजों की शिकायत की जो मेरे पास नहीं थी, लेकिन उन नेमतों का शुक्र कम किया जो तूने बिना मांगे दे दी। आज मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, मुझे ऐसा दिल दे जो हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कह सके। जब आसानी मिले तो शुक्र करूं, जब मुश्किल आए तो सब्र करूं, और हर हाल में तेरी हिकमत पर भरोसा रखूं। उस दिन मेरी समस्याएं एकदम खत्म नहीं हुई, लेकिन मेरी सोच बदल गई। मुझे एहसास हुआ जिस दिल में शुक्र बस जाता है, वहाँ शिकायत के लिए जगह कम रह जाती है।
मैंने फिर कहा, यार अब मुझे कभी अपनी नेमतों का घमंड ना देना, बल्कि उनका शुक्र अदा करने की तौफीक देना। अगर मुझसे कोई नेमत वापस ले ली जाए तो मुझे सब्र देना, और अगर कोई नई नेमत मिले तो उसे तेरी अमानत समझकर इस्तेमाल करने की समझ देना। फिर मैंने सभी मुसलमानों के लिए दुआ की, या अल्लाह हर भूखे को हलाल रोजी दे, हर बीमार को शिफा दे, हर परेशान दिल को सुकून दे, हर मायूस इंसान को उम्मीद दे। हमारे माँ बाप पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, हमारे घरों में बरकत, मोहब्बत और ईमान कायम रख, और हमें अपनी हर नेमत का सच्चा शुक्रगुजार बना। उस शाम मैंने अपने दिल से कहा, जिस इंसान ने शुक्र करना सीख लिया, उसने सुकून का रास्ता पा लिया। या अल्लाह हमें अपनी हर छोटी बड़ी नेमत का शुक्र अदा करने वाला बना, हमारे दिलों से शिकायत, हसद और नाशुक्री को दूर कर दे। हमें हर हाल में सब्र, शुक्र और तवक्कुल अता फरमा। हमारे माँ बाप पर रहमत फरमा, उनकी हिफाजत कर और उन्हें दुनिया के आखिरत की भलाई अता कर। हमारे गुनाह माफ फरमा, और हमें अपनी रहमत से कभी महरूम ना होने देना। आमीन। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत कम है, कभी एक पल ठहर कर सोचो, कितनी नेमतें ऐसी हैं जिन्हें तुमने कभी मांगा भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें दे दी। आज शिकायत से पहले बस एक बार दिल से कहो, अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है यही शब्द तुम्हारे दिल का सबसे बड़ा सुकून बन जाए। जरूर इस बार एक नया विषय, शुक्र की ताकत पर। जिस दिन मैंने शिकायत छोड़कर अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू किया, एक सुबह मैं हमेशा की तरह अपनी परेशानियों के बारे में सोच रहा था। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में बहुत कुछ कम है। कभी रोजी की फिक्र, कभी भविष्य की चिंता, कभी अधूरे सपनों का दर्द, और कभी लोगों के बदलते रवैये का गम। मैंने महसूस किया कि मेरे होठों पर शिकायतें ज्यादा थी और शुक्र कम। उस दिन मैंने फैसला किया कि आज मैं अपनी परेशानियां नहीं, अपनी नेमतें गिनूंगा। मैंने देखा मैं सांस ले रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास सुनने वाले कान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सजदे में जा सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास दुआ करने का मौका है, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे जैसे मैं नेमतें गिनता गया, वैसे वैसे मेरे दिल का बोझ हल्का होता गया। मैंने वुजू किया, नमाज बिछाई और हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह। मैंने अक्सर उन चीजों की शिकायत की जो मेरे पास नहीं थी, लेकिन उन नेमतों का शुक्र कम किया जो तूने बिना मांगे दे दी। आज
सके। जब आसानी मिले तो शुक्र करूं, जब मुश्किल आए तो सब्र करूं, और हर हाल में तेरी हिकमत पर भरोसा रखूं। उस दिन मेरी समस्याएं एकदम खत्म नहीं हुई, लेकिन मेरी सोच बदल गई। मुझे एहसास हुआ जिस दिल में शुक्र बस जाता है, वहाँ शिकायत के लिए जगह कम रह जाती है। मैंने फिर कहा, यार अब मुझे कभी अपनी नेमतों का घमंड ना देना, बल्कि उनका शुक्र अदा करने की तौफीक देना। अगर मुझसे कोई नेमत वापस ले ली जाए तो मुझे सब्र देना, और अगर कोई नई नेमत मिले तो उसे तेरी अमानत समझकर इस्तेमाल करने की समझ देना। फिर मैंने सभी मुसलमानों के लिए दुआ की, या अल्लाह हर भूखे को हलाल रोजी दे, हर बीमार को शिफा दे, हर परेशान दिल को सुकून दे, हर मायूस इंसान को उम्मीद दे। हमारे माँ बाप पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, हमारे घरों में बरकत, मोहब्बत और ईमान कायम रख, और हमें अपनी हर नेमत का सच्चा शुक्रगुजार बना। उस शाम मैंने अपने दिल से कहा, जिस इंसान ने शुक्र करना सीख लिया, उसने सुकून का रास्ता पा लिया। या अल्लाह हमें अपनी हर छोटी बड़ी नेमत का शुक्र अदा करने वाला बना। हमारे दिलों से शिकायत, हसद और नाशुक्री को दूर कर दे। हमें हर हाल में सब्र, शुक्र और तवक्कुल अता फरमा। हमारे माँ बाप पर रहमत फरमा, उनकी हिफाजत कर और उन्हें दुनिया के आखिरत की भलाई अता कर। हमारे गुनाह माफ फरमा, और हमें अपनी रहमत से कभी महरूम ना होने देना। आमीन। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत कम है, कभी एक पल ठहर कर सोचो, कितनी नेमतें ऐसी हैं जिन्हें तुमने कभी मांगा भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें दे दी। आज शिकायत से पहले बस एक बार दिल से कहो अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है यही शब्द तुम्हारे दिल का सबसे बड़ा सुकून बन जाए। जरूर इस बार एक नया विषय, शुक्र की ताकत पर। जिस दिन मैंने शिकायत छोड़कर अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू किया, एक सुबह मैं हमेशा की तरह अपनी परेशानियों के बारे में सोच रहा था। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में बहुत कुछ कम है। कभी रोजी की फिक्र, कभी भविष्य की चिंता, कभी अधूरे सपनों का दर्द, और कभी लोगों के बदलते रवैये का गम।